सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं राजा फैसल आपके सामने बहुत ही अहम गेस्ट को लेके आया हूं, आरिफ हसन सतपारा। इनके वालिद तो किसी भी नाम के मोहताज नहीं। पूरी दुनिया में जो माउंटेनियर्स हैं और जो कि इस चीज का शौक रखते हैं वो उनके नाम के साथ वाकिफ हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तानी, ना सिर्फ ये कि जनूबी एशिया के लोग, बल्कि पूरी दुनिया से लोग उनके नाम के साथ वाकिफ हैं। और उनकी जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं, जो उनकी अनथक खिदमात हैं, उनको कभी भी पसे पोश्त नहीं डाला जा सकता, या फिर ये कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आज हमारे साथ मरहूम के जो साहबजादे हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और ऑब्वियसली ही समवन जो कि बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि माउंटेनियरिंग क्या होती है। और जो अभी कुछ ही दिन पहले अली सतपारा जो हैं उनके उनके बारे में जो रिपोर्ट्स आई, फिर उसके बाद ये है कि वो खो गए उधर, और फिर अभी तक वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। आरिफ हसन सतपारा इज समवन जो कि इस सारी सिचुएशन से वाकिफ हैं। ये उनकी फैमिली से भी हैं, और साथ में ये कि उन्हीं के एरिया से हैं, और उनकी फैमिली के साथ मिलना और उनकी फैमिली के साथ इनका इंटरेक्शन, ये सब कुछ आज का नहीं, बहुत पुराना इनका उनके साथ ताल्लुक है। और वहां पे ये अपनी दो कंपनीज भी चला रहे हैं, एक हसन सतपारा रेस्क्यू टीम के नाम से, जो कि ऐसे क्लाइंबर्स को जो कि वहां पे समिट करते हैं, उनको जाके अगर वो खो जाएं तो उनको रेस्क्यू करते हैं। आज इस बारे में भी इनसे जानेंगे कि हालिया जो वहां पे रेस्क्यू मिशंस चल रहे हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इन दिनों में, और साथ में यह है कि एग्जिस्टिंगली जो रेस्क्यू कर रहे हैं लोग वो कौन है। और साथ में इनकी एक और कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के साथ डील करते हैं, और पूरी दुनिया से इनको कांटेक्ट किया जाता है। बेसिकली इनके पास ऑब्वियसली माउंटेनियरिंग के हवाले से एक्सेल करते हैं, ये अपनी जो एक्सटेंड करते हैं अपनी जो फैसिलिटीज हैं, और साथ में ये है कि गाइड्स मुहैया करते हैं। और इनकी जो दूसरी कंपनी है वो हसन सतपारा ट्रैक्स एंड टूर्स, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये माउंटेनियरिंग से ही रिलेटेड ये टूर्स अरेंज करते हैं, और पूरी दुनिया से लोग इनको कांटेक्ट करके और यहाँ पे वो ऑब्वियसली माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। तो आरिफ के बारे में एक और तारुफ ये है कि आरिफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज के नहीं, आरिफ के साथ मेरा मेरा जो इंटरेक्शन है वो 2014 से शुरू हुआ, 7 साल पहले। और हम इकट्ठे एक कोर्स कर रहे थे, और उसमें यह है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में इकट्ठे कोर्स करते हुए बहुत बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और उस वक्त से मेरा इनके साथ जो इंटरेक्शन था, ऑब्वियसली मैं उस वक्त से ही इनको इनके वालिद के हवाले से, क्योंकि इनके वालिद का जो नाम था हसन सतपारा, वो पाकिस्तान में जब भी माउंटेनियरिंग के हवाले से नाम लिया जाता है तो हसन सतपारा का नाम जरूर लिया जाता है। तो उस हवाले से भी मेरी इनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। सबसे पहले आरिफ आप अपने बारे में मुझे बताइए, और हसन सतपारा साहब के बारे में मुझे जरूर बताइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ सतपारा है। मैं हसन सतपारा ट्रैक्स एंड टूर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, और माशाल्लाह से मैं 4-5 सालों से टूर ऑपरेटर हूं और फॉरेनर के साथ डील कर रहा हूं। और मेरे मरहूम वालिद साहब नेशनल हीरो हैं। उन्होंने दुनिया के अंदर मौजूद 8000 मीटर से बुलंद 6 चोटियों को बगैर ऑक्सीजन सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। मेरे मरहूम वालिद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के 2 नंगा पर्वत, गशरबुमन, गशरबुम-2 और ब्रॉड पीक सर किया हुआ है। तो फैसल भाई, मेरे मरहूम वालिद साहब के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। मेरे मरहूम वालिद साहब ने माउंट एवरेस्ट को सिर्फ 4 दिनों में बगैर ऑक्सीजन सर किया है, जो कि दुनिया का सबसे तेज तरीन वक्त है। और मेरे मरहूम वालिद साहब का दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो दुनिया की 6 बुलंद तरीन जो चोटियां हैं, K2, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, 6 चोटियों को बगैर ऑक्सीजन सर किया हुआ। और तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे मरहूम वालिद साहब का है वो गशरबुम-1 और गशरबुम-2, जो कि 8000 मीटर से बुलंद है,
उनको सिर्फ 5 दिनों में सबमिट किया हुआ। ये आलमी रिकॉर्ड है मेरे मरहूम वालिद साहब के। और मेरे मरहूम वालिद साहब को सदारती 2 अवार्ड भी मिले हुए हैं। मैं एक अवार्ड तमगा भी मिला था 2009 में, और दूसरा अवार्ड 2020 में उनकी रहलत के बाद इस साल गुज़िश्ता साल सितंबर में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया है। मेरे मरहूम वालिद साहब उस वक्त से क्लाइंबिंग कर रहे हैं जब पाकिस्तान में कोहपेमा को नहीं पहचाना जाता था, नहीं जाना जाता था। कोहपेमा क्या होता है, कोहपेमाई क्या होती है, इसे ये लोग कैसे काम करते हैं, पाकिस्तानियों को नहीं पता था। कोहपेमा क्या होता था नहीं पता था। मेरे मरहूम वालिद साहब ने अपने बलबूते पर माउंटेनियरिंग शुरू की, और पूरी दुनिया में जो अब्रॉड से जो क्लाइंबर्स आते थे उनको हैरान कर दिया कि पाकिस्तान में भी ऐसे क्लाइंबर्स हैं। और पाकिस्तान में टूरिज्म को भी फरोग दिया, और कोहपेमाओं को भी इज्जत दी, पहचान दी, और नेशनल हीरो भी डिक्लेयर हुए। और उन्होंने, उनकी स्ट्रगल ऐसी थी कि पूरी दुनिया उनको मानने पे मजबूर हो गई। उन्होंने ऐसे कारनामे दिए थे जो दुनिया इस पर आज तक हैरत है। जी बिल्कुल भाई। जी, अब हम इस तारुफ के बाद हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि अभी जो एग्जिस्टिंगली जो ये समिट हुई, जिसमें कि ऑक्सीजन के बगैर विंटर सीजन में वो K2 सर करने के लिए गए, 3 को पैमा गए। और अब इस बारे में मुझे ये बताइए कि वो कहां तक पहुंचे, और जहां तक के उनके जो साहबजादे हैं, अली सदपारा के जो साहबजादे हैं, वो भी उस बारे में बता चुके हैं कि शायद कोई बॉटल नेक तक वो साथ गए, और वो वहां तक उनको देखा तो वो उस तरफ प्रोसीड कर रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपना जो वहां का नॉलेज है और इस सारी जो माउंटेनियरिंग है, उस हवाले से मुझे ये बताइए कि K2 पे उस जगह तक जाना एंड उससे ऊपर जाना इस मौसम में विदाउट ऑक्सीजन, ये क्या माने रखता है? ये देखें, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम K2 क्लाइंब हुआ है विंटर में। तो इससे पहले आज तक K2 को कोई नहीं कर सका है, K2 को विंटर में। तो विंटर में असल में ना होने की वजह ये है कि विंटर में, समर में इतनी सर्दी होती है, -50, -55, 60 गिर जाता है टेम्परेचर। और जो विंड का प्रेशर होता है वो 25-30 किलोमीटर पर आवर चलता है। और विंटर में तो स्नो फॉलिंग भी ज्यादा होती है। और K2 में वो जो विंड चलती है विंटर में, वो उसकी जो स्पीड होती है वो भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और टेम्परेचर है वो इंतहाई गिर जाता है, जहाँ पे कोई इंसान, कोई जानदार सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अचीवमेंट है जो इस साल K2 समिट हुआ है। और मोहम्मद अली भाई की मैं अगर बात करूं तो उनके टीम में से 4 मेंबर थे जिन्होंने क्लाइम शुरू किया था 5 फरवरी को, और वो डेडिकेट कर रहे थे कश्मीरियों के नाम पर अपने अचीवमेंट को। और जो बदकिस्मती से उनकी मिसिंग की वजह से ये उनका जो ख्वाब था, उनकी जो ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब जो क्लाइंबर ऊपर गए थे मोहम्मद अली भाई के साथ, जो चिली के और आइसलैंड के जो क्लाइंबर थे, वो इंतहाई कॉम्पिटेंट जो क्लाइंबर थे, दुनिया में माने जाते थे, फेमस क्लाइंबर्स थे। तो उनका स्टेमिना और उनकी स्किल्स, उनके टेक्निक्स को देखते हुए, उनके कॉन्फिडेंस को देखते हुए ये यकीनन अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने K2 समिट की होगी, और समिट करके वापसी में उनके साथ कोई हादसा पेश आया होगा। अदरवाइज वो माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट और काफी स्किलफुल क्लाइंबरों में उनका नाम लिया जाता था। और उनके जो साहिबजादे हैं साजिद सतपारा, उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से बोतलनेक का जो पॉइंट है K2 में, वहां से उनको वापस होना पड़ा, क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर था, उसका जो रेगुलेटर था, उसको लीक कर रहा था। इस वजह से उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, मेंटली वो थोड़े से डिप्रेस थे। तो उनको वापस आना हुआ बोतलनेक के पॉइंट से। और उसने लास्ट टाइम पे उसने देखा कि वो आगे क्लाइम कर रहे हैं, उनके वालिद अली सतपारा और दूसरे जो 2 मेंबर हैं वो क्लाइम कर रहे हैं। तो अब यही कह सकते हैं कि बस अल्लाह कोई मौजज़ा ही करे कि हमारे हीरोज के साथ और वो हमारे बीच शामिल हों, वापस आ जाएं। अच्छा, अभी आप मुझे ये आरिफ मुझे ये बताइए कि अभी आपको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस है इस सारी फील्ड का,
माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस है और आपके यहाँ तो माउंटेनियरिंग जो है वो बचपन से ही, जब आप छोटे से थे तो उस वक्त से ही माउंटेनियरिंग के बारे में और स्किल्स के बारे में, कोई पीक क्या होती है, वहां पे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस होती हैं, ये तो आप हमेशा से सुनते आए होंगे और करते भी रहे होंगे। आप मुझे ये बिल्कुल। बताइए कि उस जगह पे पहुंच के उनके साथ कोई कुछ ऐसा क्या हुआ हो सकता है जिसकी वजह से कि उनको ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमें ये भी सुनने को आ रहा है कि शायद ऑक्सीजन लेवल किसी वक्त पे ऐसा हो जाता है कि जिसमें के होशो हवास खत्म हो जाते हैं इंसान के, और क्लाइंबर्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि कितने घंटे तक, अगर वो होशो हवास चले जाएं तो कितने घंटे तक वो जिंदा रह सकते हैं, और साथ में ये है कि अगर वहां से कोई फर्ज की एवलांच आई है तो उन्होंने हो सकता है उनको किसी और जगह पहुंचा दिया और किसी जगह दफन हो गए हैं, उन्होंने अंदर, ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को अंदर कोई इग्लू बना लिया हो। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसीलिए तो हम मिरेकल का वेट कर रहे हैं। और अगर हम हाई अल्टीट्यूड सिकनेसेस और रिस्क की बात करें, जो डेंजरस डेंजरस की बात करें, खतरे की बात करें, तो देखें ना, ये जो हाई अल्टीट्यूड जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे ऑक्सीजन न होने के बराबर होता है। इसीलिए न उन उन जगहों पे न चरन जा सकता है न परन जा सकता है, वहां पे सिर्फ इंसान जा सकता है। और ये मेरे मरहूम वालिद साहब ने रिकॉर्ड बनाया हुआ था कि विदाउट ऑक्सीजन जाना है। विदाउट ऑक्सीजन K2 समिट किया, विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट समिट किया। तो विदाउट ऑक्सीजन करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है और ये गॉड गिफ्टेड होता है, कोई हर बंदा ये नहीं कर सकता। तो अगर खतरों की बात करें, वहां पे K2 पे इस वक्त आप विंड देखें, आपने सुना होगा 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड चल रहा था, स्टॉर्म इस हिसाब से चल रहा था। और अवलांचेस की बात करें तो बोतलनेक का जो पॉइंट है वो मोस्टली डेंजरस होता है, उसको डेड जोन के नाम से भी जाना जाता है। वहां पे मोस्टली क्लाइंबर्स स्लिप कर जाते हैं, मोस्टली क्लाइंबर्स को वहां अवलांच हिट कर जाता है और इस वजह से काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं। और अभी जो तवक्कुआत की बात करते हैं उसके बाद तो अब कुछ नहीं कह सकते हैं, अब मिरेकल्स ही हो सकते हैं। अगर इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अगर क्लाइंबर्स वहां से वापस आ जाए तो ये मिरेकल ही होगा। और हाई एल्टीट्यूड सिकनेसेस की हम अगर बात करें तो वहां पे बंदा अगर नॉर्मल विदाउट ऑक्सीजन चला जाए तो ऑक्सीजन की न होने के बराबर होता है उस पॉइंट पर। तो बंदा विदाउट ऑक्सीजन चला जाता है तो उसको हाई एल्टीट्यूड सिकनेसेस होती हैं, उसकी उसका भी इश्यू हो सकता है, उसका भी खतरा लाहिक हो सकता है। और अवलांच ने भी हिट शायद किया हो, या विंड के प्रेशर की वजह से कहीं मिसिंग हुए हों, या स्ट्रॉम की वजह से रास्ता भटक के किसी और साइड से निकले हों। तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो सर्वाइव टाइम था, जो टाइम पीरियड है अब तक का दुनिया का, जो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जो वक्त बंदे ने गुजारा है वो एक नेपाली शर्पा है। उन्होंने दो अपने दो क्लाइंबर्स की रेस्क्यू के लिए उसने 90 घंटे वहां पे सर्व किए थे, बोतलनेक के पॉइंट पे 8000 मीटर से ऊपर। अभी मोहम्मद अली भाई वगैरह को मिसिंग हुए कोई 4-5-6 दिन हो रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वहां से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। अब कोई अच्छी न्यूज इंशाल्लाह आ जाती है तो वो मिरेकल ही कहलाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब यहां पे ये बताइए कि अगर जैसे कि वो उनके जो साहबजादे हैं वो इस बारे में बात कर रहे थे कि जब अली सतपारा और उनके जो दो साथ वर्ल्ड रिनाउंड माउंटेनियर्स, एक आइसलैंड से और एक चिली से, वो भी जब साथ ऊपर जा रहे थे तो उस पॉइंट से जो टॉप पॉइंट है वहां तक मैक्सिमम कितनी देर लगनी चाहिए थी इनको वहां पे पहुंच के और समिट कंप्लीट करके और वहां से वापस आने में? इनको जहां कैंप 3 से निकले थे तो इनको 12 घंटे के विद इन 12 आवर्स इनको कैंप 3 में वापस आ जाना चाहिए था। और जो नेपाली से पहले नेपाल शर्पा ने सबमिट किया था वो भी 12 घंटे में ही कैंप 3 लौटे। तो ये दिन को रात के कोई 12 घंटे 12 बजे निकले थे और अगले 12 बजे तक इन्होंने पहुंचना था लेकिन नहीं पहुंच सके। तो अब वहां पे जो हाई एल्टीट्यूड में जो खतरात होते हैं वो फास्ट बाइट होने का भी खतरा हो जाता है, वहां पे स्लिप होने का भी खतरा हो जाता है, और लॉन्च भी हिट करता है, विंड भी हिट करती है। तो बहुत सारे इसके इश्यूज आ जाते हैं। अगर वो सरवाइव कर रहे होते तो उनके साथ वो कोई कांटेक्ट कर लेते या फिर वो नीचे तक उनकी रसाई हो जाती।
लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये चांसेस नहीं बनता कि कोई वहां से अब लौट के आ सकता है। लेकिन अब आ जाए फिर वही बात हो जाएगी फैसल भाई की, ये मिरेकल ही कहलाएगा फिर। आरिफ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि जो लोग सबमिट कर रहे होते हैं एज अ टीम, जैसे कि अभी ये आइसलैंड और चिली और एक पाकिस्तान से अली सदपारा, ये 3 लोग सबमिट कर रहे थे, क्या ये किसी रोप से एक दूसरे के साथ भी अटैच थे? लाइक अगर एक को कुछ होता, स्लिप होता या उसके ऊपर एवलांच गिरती, और ये क्या किसी डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ होंगे? नहीं, असल में जो मोस्टली जो क्लाइंबिंग का जो वो स्टाइल होता है, वो ये जॉइंट सेफ्टी लगाते हैं। जॉइंट सेफ्टी लगाने से ये फायदा हो जाता है, अगर एक मेंबर स्लिप हो जाता है तो बाकी 2 अपने आईएसएस के थ्रू उसको रोक सकते हैं। तो इस तरह, इसलिए वो थोड़ा सा सेफेबल होता है, इसलिए वो सेफ्टी के लिए जॉइंट सेफ्टी रोप्स वो मर्ज करते हैं। वो जितने भी क्लाइंबर्स मेंबर्स होंगे आपस में एक रोप रखी होती है, वो ज्वाइन होती है, सारे उसके साथ टच में होते हैं। तो ये शायद उन्होंने किया होगा, इसी वजह से तीनों तीनों मिसिंग है अभी तक। अदरवाइज अगर वो डिस्टेंस होता या वो इंडिविजुअली अल्पाइन स्टाइल में या इंडिविजुअली वो क्लाइम कर रहे होते, तो अब कोई एक बंदा बच जाता या उनके उनके कहीं पे कोई निशानी नजर आ जाती। मेरा ख्याल से जो हालात हमारे सामने हैं, इन हालात को देखते हुए मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, वो उनकी जॉइंट सेफ्टी रोप लगी हुई थी और इसीलिए मिसिंग 7 हो गए। इनकी कोई निशानी, कोई चीज नजर नहीं आ रही अभी तक। जो 4-5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसमें अभी तक कोई चीज नजर नहीं आई। जी फैसल भाई। ठीक है, और अभी आप मुझे बताइए कि उनकी जो रेस्क्यू टीम जो अभी वहां पे मौजूद है, क्योंकि हमें पहले दिन तो ये सुनने को मिला कि आर्मी जो है उन्होंने भी रेस्क्यू के लिए पाक आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो जहां तक जा सकते थे वहां तक उन्होंने रसाई दी और मल्टीपल फ्लाइट्स की उधर, लेकिन उनको कोई आसार नहीं मिले। लेकिन उसके बाद यह है कि उनकी अपनी भी एक जो क्लाइंबर्स की जो टीम है, रेस्क्यू की टीम, वो भी गई। अब सुनने में यह आ रहा है कि आपके अपने जो गांव है सतपारा, वहां की एक क्लाइंबर्स की जो टीम है वो ऑब्वियसली अपने गांव के अली सतपारा को रेस्क्यू करने के लिए वहां पे पहुंची हुई है। क्या अभी भी उनके जो फंक्शंस है वहां पे चल रहे हैं रेस्क्यू के, या किसी वजह से वो तात्तुल का शिकार हो गए? जी, वो अभी तक स्टिल बेस कैंप में बैठे हुए हैं। उन्होंने सर्चिंग जो जिस जगहों पे करनी थी वो सर्चिंग करके बैठे हुए हैं, और मैं पाकिस्तान आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो इस तरह के बुरे वक्त में हमेशा साथ होता है, हमेशा साथ खड़ा होता है लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ, क्लाइंबर्स के साथ, पाकिस्तानियों के साथ। हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं, और उनकी बदौलत 3-4 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहे और उनकी सर्चिंग लगातार चलती रही। अब बीच में 1-2 दिन ऐसे आ गए, वेदर काफ़ी ख़राब था, विंड का प्रेशर काफ़ी तेज़ था, इस वजह से रेस्क्यू नहीं कर सके। लेकिन जो सतपारा के जो लोकल्स क्लाइंबर्स थे, वो अभी भी वहाँ पे K2 बेस कैंप में बैठे हुए हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कुछ नज़र आए, कहीं से कुछ इत्तला आए, तो वो इंशाल्लाह कर रहे हैं। और उनके जो साहिबजादे हैं साजिद सतपारा, वो भी पाकिस्तान आर्मी के जो एविएशन जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके साथ डेली बेसिस पे जब ऑपरेशन हुए वो साथ सर्चिंग के लिए गए हैं। उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की है रेस्क्यू में। तो काफ़ी हौसला और हिम्मत का मुज़ाहिरा किया है साजिद अली सतपारा ने। तो जी फैसल भाई। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आपको क्या लगता है कि अभी अगर रेस्क्यू का जो मिशन है वो नाकामयाब होता है, तो क्या कुछ फिर अरसे के लिए इंतजार किया जा सकता है कि मौसम थोड़ा सा बदले, और मौसम के बदलाव के बाद हमारे पास कुछ ऐसे आसार हमें मिलना शुरू हो जाएं कि इट वुड बी इजियर टू रेस्क्यू देम, फिर रेस्क्यू करना उनके लिए इजी होगा, तो शायद उस वक्त रेस्क्यू के लिए बड़ी कैंपेन्स की जाएं? क्या ये ऐसा हो सकता है? देखें ना फैसल भाई, रेस्क्यू रेस्क्यू बंदे की सेफ्टी, बंदे को नीचे सलामत पहुंचाने के लिए की जाती ताकि उसकी जान बचे। ठीक है ना, वो हमारे ग्रेट हीरो हैं, ग्रेट क्लाइंबर हैं पाकिस्तान के। तो ये इस तरह की एक कहानी पहले भी हुई। हमारे सतपारा के एक और नेशनल हीरो थे निसार सतपारा, वो भी जीवन में क्लाइम करते हुए, विंटर में क्लाइम करते हुए वो भी मिसिंग हुए थे। उनकी भी आज तक उनकी कोई निशानी, कोई चीज
उनकी कोई डेड बॉडी आज तक नजर नहीं आई, ना उनकी तरफ उनकी कोई इतला हमें आज तक मिली है। तो ये उस वक्त भी उनकी, मेरे मरहूम वालिद साहब हयात थे उस वक्त, तो मेरे मरहूम वालिद साहब खुद ने पार्टिसिपेट किया था रेस्क्यू में, और कोई 4 दिन रेस्क्यू की है लगातार, करने के बावजूद कोई आसार नजर नहीं आए। तो यही कहानी यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी कोशिश कर रही है, हमारे सिविल जो क्लाइंबर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जो फॉरेनर्स जो क्लाइंबर्स थे उनकी फैमिली कोशिश कर रही है कि कहीं से कोई आसार नजर आए, कोई चीज नजर आए, कोई निशानी नजर आए कि वो एक्सीडेंट क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ है, ये लोकेट करने के लिए। लेकिन अभी तक कोई निशानी नजर नहीं आई, और आगे आगे भी उसके अगर इसी टाइम पर अगर नजर नहीं आता है तो आगे भी, क्योंकि जब जितना स्नो फॉलिंग होती है उतनी स्नो ऊपर चढ़ती जाती है। इस वजह से अगर कहीं डेड बॉडी या कोई चीज पड़ी हुई हो तो भी वो बर्फ के नीचे दब जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई निशानी नजर आएगी फैसल भाई। ठीक है आरिफ, अब आते हैं सतपारा जगह की तरफ जहां से कि आप हेल करते हो, और वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं आप लोगों की, क्योंकि आप लोग वो लोग हो जो कि पूरी दुनिया की जो टॉप माउंटेन्स हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी मौजूद हैं, वहां पे आप लोग जाके तो पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम लहराते हो, और आप लोग हमारा फखर हो, हमें आप पे फखर है। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम यह है कि आप मेरे दोस्त हो, मुझे पर्सनली आपका भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हाँ, सदारती अवार्ड्स भी दिए गए, सब कुछ दिया गया, लेकिन जो जीबी गवर्नमेंट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, लाइक जो मेहदी शाह साहब हैं, उनकी गवर्नमेंट ने गालिबन आपके वालिद के लिए एक जमीन भी कहा था कि हम देंगे, जो कि आज तक उस तरफ से उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। मैं ये चाहता हूं कि आप इस प्रोग्राम की तवस्सुत से अपनी आवाज पहुंचाएं कि एटलीस्ट ये लोग, ये सियासतदान जो कि इस तरह के जो क्लेम करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे और हम इनको ये दे देंगे और वो दे देंगे, जितने भी क्लेम्स करते हैं एटलीस्ट उनको पूरा तो किया करें, क्योंकि ये उनके साथ ये प्रोमिस कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में सब्ज हलाली परचम को सबसे ऊंची जगह पे लहराने के लिए जिद्दोजहद करते हैं, हर एक चीज से लड़ते हैं। तो प्लीज आप इस बारे में मुझे बताइए। जी फैसल भाई, देखें ना, आज आप पूरी दुनिया आज जानती है कि सतपारा के क्लाइंबर्स क्या हैं, माउंटेनियरिंग क्या है। यहाँ पे ऐसी जगहों में जाके पाकिस्तान के परचम के लिए जाने निछावर करते हैं हम, जहाँ पे न चरण जा सकता है न परन जा सकता है। अब इधर डाउन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले हीरोज को, हॉकी खेलने वाले हीरोज को, फुटबॉल खेलने वाले हीरोज को एजाजी जॉब्स भी दी होती हैं उनकी फैमिली के बैकअप के लिए, उनको स्पॉन्सर भी मिलता है प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से भी। हमारे क्लाइंबर्स को हमारे इस फील्ड में कोई तरजीहात नहीं देता, कोई तरजीह नहीं दे रहा, ठीक है ना, जबकि इस फील्ड में अमवात की शरह ज्यादा है, और ये एक, मैं क्या कहूँ, किलिंग स्पोर्ट्स है, ये किलिंग स्पोर्ट्स है, जहाँ पे लोग अपनी जानें निछावर करते हैं पाकिस्तान के इस प्यारे परचम को सुरखरू करने के लिए पूरी दुनिया में। वहां से फॉरनर आते हैं अपने झंडे को उधर पाकिस्तान के माउंटेन्स के ऊपर लहराने के लिए। तो अब पाकिस्तानी किसी स्पॉन्सर के बगैर, मोहम्मद अली सतपारा, मेरे मरहूम वालिद साहब, किसी स्पॉन्सर के बगैर, किसी के सपोर्ट के बगैर अपनी मदद आप जाके इन जगहों पे जहां चरण जा सकता है न परन, उन जगहों पे जाके जान जोखिम में डाल के पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो उनके साथ इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं। इनको चाहिए कि अगर जो वादा दिए पूरा नहीं कर सकते हैं वो वादा नहीं करे, अगर पूरा ये वादा कोई करते हैं तो इनको चाहिए कि वो वादा पूरा करे। ये हीरोज के साथ नाइंसाफी है, ये इनके साथ सुतला सलूक है। मेरे मरहूम वालिद साहब को जीबी गवर्नमेंट ने 10 कनाल जमीन देने का वादा किया। अच्छा, हसन सतपारा के नाम से माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाने का वादा किया, ठीक है ना फैसल भाई। तो इस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया है जिस तरह से दीगर हीरोज को फैसिलिटेट किया जाता है, और पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में प्लाट्स और जमीन देने का वादा किया जो कि आज तक नहीं हुआ। तो मैं गवर्नमेंट से हमेशा जहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदा हमारे इन मसलों पर जो वादे किए हैं उन पर अमल दरामद करें, ताकि जो हम क्लाइंबर्स हैं, जो हम फैमिलीज हैं, हम उन चीजों से फैसिलिटेट हो जाएं दीगर हीरोज की तरह।
तो आज भी मोहम्मद अली सतपारा के साथ भी मैं कुछ अच्छा नजर देखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको पता है कोई उसकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब होगी, क्या गुजरती है, क्या हालात होते हैं जब का सरबराह नहीं होता। तो आज तक उनके लिए किसी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, गिलबर्ट बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैमिली के लिए कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने के लिए खड़ी है तो पाकिस्तान आर्मी खड़ी, तो बाकी किसी पॉलिटिशियन की तरफ से, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। जी फैसल भाई, अच्छा, जबकि अभी इनको आप कर मुझे लेना चाहिए। अभी आप मुझे ये बताइए, बिकॉज माशाल्लाह आप सतपारा से हैं और हसन सतपारा के चश्मो चराग हैं। आप इस्लामाबाद में पढ़ रहे थे और ऑब्वियसली आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट मैन। मुझे आप ये बताइए कि आप क्या फील करते हैं कि सतपारा में ऐसा क्या है कि जो कि गवर्नमेंट को हर सूरत करना चाहिए जिससे कि वहां पे जो मौजूद आपके जो सतपारा के रहने वाले हैं उनकी जिंदगियों के ऊपर को अच्छा असर पड़े? क्या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है? अगर नहीं है तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे ये जो माउंटेनियर्स आते हैं इनको भी अक्सर ये फैसिलिटीज का वहां पे प्रॉब्लम होता है, तो इन फैसिलिटीज को भी कैसे बेहतर करके तो टूरिज्म को बेहतर बना सकता है पाकिस्तान? क्या करना चाहिए? और खुसूसन वहां पे मुझे आप स्कूलिंग का सिस्टम बताइए और साथ में यह है कि वहां पे जरिया मौश के लिए लोगों को क्या क्या तगोदो होती है, ताकि इस प्रोग्राम के तवसुत से हम लोग ये पैगाम भी ऐवान तक पहुंचाएं कि सतपारा वो जगह है कि जब भी माउंट एवरेस्ट का नाम आए और वहां पे सब्ज हलाली परचम लहराता हुआ नजर आए और पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी पीक्स हैं वहां पे जब भी सब्ज हलाली परचम लहराता हुआ नजर आए तो साथ में सतपारा लिखा हुआ जरूर नजर आता है। तो अगर हमें सतपारा लिखा हुआ नजर आता है तो फिर सतपारा के बारे में हमें सोचना भी पड़ेगा। आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को आगे? देखें फैसल भाई, आप सतपारा की बात कर रहे हो ना, सतपारा को कोहिमाओं की सरजमीन कहते हैं, जहां से माशाल्लाह से इतने कोहिमा निकले हैं कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। लेकिन सतपारा की अगर हम बात करें, सतपारा में 5 बेड हॉस्पिटल नहीं है। लोग सतपारा के लोग सर्दियों के 3 महीने स्टक हो जाते हैं, सतपारा में स्टक हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से, रोड में और लॉन्चेस के आने की वजह से, रोड सड़कें ब्लॉक होने की वजह से 3 महीने 4 महीने के लिए सतपारा की आवाम स्टक हो जाती है। उनको कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती वहां पे, उनके लिए राशन का इश्यू हो जाता है, उनके लिए वहां पे बिजली का इश्यू आ जाता है। तो माशाल्लाह से सतपारा 2-3 सालों में तो नहीं बना है, जब से पाकिस्तान बना है तब से सतपारा वहां पे मौजूद है उसी जगह में। लेकिन आज तक उस सतपारा की तरफ किसी का रुझान नहीं आया। तो मेरे मरहूम वालिद साहब ने यही ख्वाहिश की थी कि आज मैं एक हसन सतपारा हूँ तो मुस्तकबिल में 100 हसन सतपारा हूँ, जो मुल्क और कौम के लिए काम करे, मुल्क और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो मेरे मरहूम वालिद साहब ने इसी ख्वाहिश की बिना पर हसन सतपारा माउंटेनियरिंग स्कूल की रिक्वेस्ट की थी आसिफ अली जरदारी साहब से, एक्स प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और 10 बेड हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट की थी सतपारा में, जो हमारे सतपारा की जो आवाम है 3 महीनों के लिए स्टक हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से, बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से, तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे मिले सतपारा में। यकीन करें, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सतपारा में एक हाई स्कूल मेट्रिकुलेट स्कूल है, लेकिन मैट्रिक के पेपर देने सतपारा के स्टूडेंट्स को सिकरदू आना पड़ता है, जो कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सब सिकरदू आना होता है। इतनी इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह से खराब है। सतपारा पूरी पाकिस्तान के लिए अपनी एक पहचान इमेज बनाया हुआ है सतपारा के लोगों ने कि सतपारा सतपारा आप कहते हो ना, हर जगह में सतपारा। जब भी माउंटेनियरिंग की बात आती है सतपारा, जब भी परचम की बात आती है सतपारा वाले, लेकिन सतपारा में इस तरह का कोई काम आज तक नहीं हुआ है। तो मैं आपके चैनल के बिहाफ पे ये हुकूमत पाकिस्तान हो और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि सतपारा में मोहम्मद अली सतपारा और हसन सतपारा के नाम पर माउंटेनियरिंग स्कूल वहाँ पे कायम किया जाए और वहाँ पे एक 10 बेड हॉस्पिटल का हॉस्पिटल की मंजूरी दी जाए, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जाए। वहाँ पे जो मेट्रिकुलेट जो हैं कॉलेज नहीं बना सकते, एटलीस्ट उनको मेट्रिकुलेट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर वहीं पे देने के लिए निजाम बनाया जाए। और हमारा
सतपारा से देखें ना फैसल भाई, सतपारा से होते हुए दुनिया रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहते हैं, दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन प्लाटू देवसाई, वहां रसाई होती है सतपारा के थ्रू। सतपारा से गुजर के आप दोसाई पहुंच जाते हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे कुछ भी नहीं है। सड़कें बहुत खराब हैं, बहुत हर्डल्स आ जाती हैं। तो गर्मियों में भी बारिश की वजह से सड़कें ब्लॉक होती हैं, बहुत सी दुश्वारियां उधर पेश आती हैं, लेकिन हुकूमत की कोई वहां पे कोई ताउन या इंटरेस्ट नहीं जा रहा। तो मैं आपके चैनल के थ्रू उनसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि काइंडली इन चीज़ों पर गौर करें, सतपारा के लोगों पर रहम करें, सतपारा के जगह की कदर करें, वहाँ पे माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाए जाएं, ताकि जो न्यू जनरेशन हमारी आएगी, जो न्यू जनरेशन हमारी होगी, वो भी इसी तरह पाकिस्तान और कौम का नाम रोशन करते रहें। एक आखिरी सवाल वो ये कि ऑब्वियसली आई नो एज अ फैक्ट कि कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान आर्मी को जब उस टेरेन में जरूरत पड़ी कुछ करने की, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी उस तरह ट्रेंड नहीं थी कुछ चीजें करने की जिस तरह के सतपारा के लोग ट्रेंड थे। तो मेरे मेरे जहन में है कि माजी में भी ऐसा कई दफा हुआ कि पाकिस्तान आर्मी के लिए सतपारा के लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया। आप इस बारे में भी प्लीज मुझे जरूर हाईलाइट कीजिए कि पाक आर्मी को कब कब सतपारा के लोगों ने किस तरीके से हेल्प आउट किया। देखिए फैसल भाई, पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से खड़ी होती है, हम भी पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी हमारी जानें उनके लिए हाजिर होंगी, हम उनके लिए पेश होंगे। मेरे मरहूम वालिद साहब ने 2013 में पाकिस्तान आर्मी के लिए सिडल में काम किया, रेस्क्यू किया। आज तक मेरी क्लाइंबिंग माउंटेनियरिंग टीम आज तक जाके पाकिस्तान आर्मी में सर्व कर रही है पाकिस्तान आर्मी के लिए, और अभी तक मेरे जो क्लाइंबर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, सिडल में काम कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए। और हमेशा जब तक हमारी जान होगी तब तक हम इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन बस बात आ जाती थोड़ी सी हौसला अफजाई की, तो थोड़ी सी हौसला अफजाई कर लेनी चाहिए। हसन सतपारा ने जिस तरह खिदमत दी है पाकिस्तान आर्मी के लिए, रॉ की तरफ से थ्रेड भी आए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के लिए काम नहीं छोड़ा मेरे मरहूम वालिद ने। इसी तरह मेरे चाचा सादिक सतपारा आज काम कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ, सेडल में काम कर रहे हैं। तो जहां जहां पे भी पाकिस्तान आर्मी को रिक्वायरमेंट होती है, जहां रसाई नहीं होती, वहां पे हमारे क्लाइंबर्स हाजिर होते हैं, पेश होते हैं आर्मी के लिए। हमारी जानें कल भी हाजिर थी, आज भी हाजिर हैं और आइंदा भी हाजिर रहेंगी। और मैं आपके चैनल के थ्रू पे मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि जो हमारे हीरोज हैं, मैं बीइंग अ बेटा नहीं बोल रहा हूँ, बीइंग अ नेशन में ये बात कर रहा हूँ कि हसन सतपारा, मोहम्मद अली सतपारा, सादिक सतपारा, निसार सतपारा, जो हमारे क्लाइंबर्स हैं, जो मशहूर, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इनके साथ जो वादे किए थे वो वादे वफा किए जाएं, उनके साथ जो वादे किए थे वो पूरे किए जाएं, और इनको दीगर हीरोज की तरह फैसिलिटेट किया जाए। हमारी गिलगित-बल्तिस्तान की आवाम इस वक्त रिक्वेस्ट कर रही है पूरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से कि जो हाईएस्ट अवार्ड है पाकिस्तान का सिविल अवार्ड, वो मोहम्मद अली सतपारा को दिया जाए, सादिक सतपारा को दिया जाए, निसार सतपारा को दिया जाए, और उनको दीगर हीरोज की तरह पाकिस्तान हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों पे जॉब दी जाए ताकि उनकी जो फैमिली है उनको बैकअप मिले एटलीस्ट। तो ये मेरी गुजारिश है। तो इंशाल्लाह ये चीजें हों तो आगे के जो क्लाइंबर्स, हमारे जो न्यू कमर्स होंगे, न्यू जनरेशन के जो क्लाइंबर्स होंगे, उनको भी स्कोप मिलेगा, वो भी ठीक ठाक से और भी बेहतर तरीके से पाकिस्तान और कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और ऐसे ही जब मैंने साजिद सतपारा जब वापस आए और उनका एक बयान सुना जिसमें कि उन्होंने कहा कि रेस्क्यू अगर ऑपरेशन चल रहा है तो अब उनकी बॉडीज के लिए भी ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि रेस्क्यू के लिए जो वहां पे जो हालात थे वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। तो मैंने उस वक्त ये लिखा था कि सतपारा के लोगों के दिल भी पहाड़ों जितने बड़े हैं। ये अगर पहाड़ों पे चढ़ लेते हैं तो मेरे ख्याल में इनके जो दिल हैं वो भी केटू की तरह बड़े बड़े दिल हैं, और जो कि आज तक पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। और हमें
इनको इनकी खिदमत का सिला जरूर देना चाहिए, और क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान का और सब्ज हलाली परचम को ऊंची ऊंची जगह पे लहराने के लिए तगोदो करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और इनको जरूर वो सब कुछ मिलना चाहिए जो कि ये डिजर्व करते हैं। और अब मैं ये है कि इसी प्रोग्राम से, इसी बात के साथ, खूबसूरत बात के साथ, साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जो जो पॉइंट्स आरिफ ने हाईलाइट किए हैं इनके ऊपर जरूर नजर दौड़ानी चाहिए, और वहां पे जो सतपारा के लोग हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया जाना चाहिए, और एटलीस्ट जो प्रोमिसेस पहले किए होते हैं उन प्रोमिसेस को जरूर फुलफिल करना चाहिए, ताकि किसी की हौसला शिकनी ना हो। और हौसला शिकनी अगर हो जाए तो फिर यह है कि दैट्स व्हेन प्रॉब्लम स्टार्ट, वो प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आरिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारा फहर हो, साजिद सतपारा भी हमारा फहर है, और अली सतपारा, जो मोहम्मद अली सतपारा, वो भी हमारा फहर है। और आपके जो वालिद है, मरहूम वालिद, वो तो, उनको तो पूरी दुनिया जानती है। हसन सतपारा तो एक ऐसा नाम है कि जब भी पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग का जिक्र होता है तो उनका जिक्र जरूर होता है। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे व्यूअर्स की तरफ से सल्यूट है, और थैंक यू सब सो मच पाकिस्तानी फैसल भाई। आपको सल्यूट करते हैं, और हमें सतपारा के लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।